दोस्तों जय हिंद। आपको कैसा लगेगा जब कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आपकी फोटो अखबार में छपी है और आप तो एकदम सेलिब्रिटी बन गए हैं। तो खुशी के मारे जब आप अखबार देखेंगे और उस अखबार में लिखा हो कि आपको सरकार की फला फला योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, आप बेघर थे और आपको घर दे दिया गया है, आपके पास कोई संपत्ति नहीं थी और सरकार की कृपा से आपको संपत्ति मिल गई है, तो आपको कैसा लगेगा? जबकि आप बेहद गरीबी में जी रहे होंगे और आपके पास ना घर है, ना मकान है, ना जर है, ना जमीन है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? आपको ये किसी धोखे से कम नजर नहीं आएगा, और वो भी धोखा किसी विज्ञापन के तहत एक सरकार की तरफ, जो सरकार आपके हमारे हम सब के भलाई के लिए काम करना चाहती है, जो खुद झूठ का खंडन करना चाहती है और प्रचार करती है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू फैलाए गए फेक न्यूज को रोकने के लिए कानून बनाएंगे और कानून बना रहे हैं और तमाम तरह की पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर अब सवाल होता है कि ऐसी सरकार ऐसा क्यों करेगी? तो ऐसा ही हुआ है और कहीं और नहीं हुआ है, खुद उसी बंगाल के इलेक्शन में हुआ है जहां मोदी जी विकास की नदियां बहाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में वहां रोजगार देने की बात कह रही है और वहां शरणार्थियों को सुविधा देने की बात कर रही है, उन्हें रोजी रोजगार और उनके जीवन यापन करने की तैयारी देने की बात कर रही है। लेकिन ऐसा में सवाल है कि आखिर मामला हुआ क्या? दरअसल न्यूज लॉन्ड्री की एक खबर है, जनसत्ता की भी खबर है, और दोनों में इस चीज को बताया गया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के एक विज्ञापन जो अखबार में निकला, कई अखबारों में निकला, और उस अखबार के विज्ञापन में ये लिखा हुआ था, एक महिला की तस्वीर उसमें दी हुई थी और लिखा हुआ था कि उसे जो है रहने के लिए छत मिल गया। लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल की गई और तह तक गजाया गया तो पता यह चला कि उस महिला को उस तस्वीर के ही बारे में कुछ नहीं पता है। प्रधानमंत्री आवास योजना तो मिलना दूर की बात है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना का उसने नाम भी नहीं सुना। तो ऐसे में सवाल है कि केंद्र की मोदी सरकार ने आखिर इस आवास योजना का लाभ किसको दिया, जब जिस व्यक्ति का फोटो उस अखबार में छपा है, उस विज्ञापन में छपा है और उसमें दिखाया गया है कि उसे रहने के लिए छत मिल गया और प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से, लेकिन उसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। तो क्या यह मान लिया जाए कि फर्जी खबर और भ्रामक खबर अगर फैलाने का कोई काम कर रहा है तो खुद केंद्र की मोदी सरकार? ये तो वही बात हो गई, अपना झूठ सबसे मजबूत। जो कहा जाता था कि अपना बूथ सबसे मजबूत, वही यहां पे सुटेबल बैठ रहा है कि अपना झूठ सबसे मजबूत, और सबसे मजबूत झूठ बोलने का काम कर रही है बीजेपी और केंद्र में बैठी मोदी सरकार। और पोल जब खुलता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या मामला है। बात दरअसल यह है कि बिहार की रहने वाली, एक मूलतः बिहार की रहने वाली हैं और बिहार के छपरा जिले के रहने वाली हैं लक्ष्मी देवी, और ये बंगाल के जो है यानी कोलकाता, राजधानी जो कोलकाता है, वहां के बीहू बाजार में ये रहती हैं। 500 रुपए का इनका किराए का मकान है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो विज्ञापन निकला हुआ है अखबारों में बंगाल के, उसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मुझे मिला अपना घर, जबकि वो किराए में 500 रुपए दे रही है, किराए के मकान में रह रही है। सर के ऊपर छत मिलने से करीब 24 लाख परिवार हुए आत्मनिर्भर। साथ आइए और एक साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करते हैं। और जब उस महिला की जांच पड़ताल की गई, उस औरत की जांच पड़ताल की गई, तो पता चला कि यार वो विज्ञापन तो झूठा है, और वो महिला उस अखबार को लेकर के, जो अखबार उसे मिला जिसमें उसकी फोटो चमचमाती हुई दिखी विज्ञापन में, वो अखबार लेकर के अखबार के दफ्तरों में गई, कई दफ्तरों में उसे चक्कर लगाए और वहां उसे बताया गया कि ये तस्वीर उनकी तरफ से नहीं छापा गया, बल्कि ये खुद प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है केंद्र सरकार ने ये छपवाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के विज्ञापन में केंद्र सरकार ने छपवाया है। अब वो महिला कह रही है कि उसे नहीं पता कि तस्वीर कब ली गई, कैसे ली गई और उससे बगैर पूछे ली गई, और जबकि उस तस्वीर के साथ जो विज्ञापन दिखाया गया है वो पूरी तरीके से फर्जी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला हो। कृषि आंदोलन जब एक तरफ चल रहे थे, एमएसपी को लेकर, लीगलाइज बनाने को लेकर के जब आंदोलन चल रहा था किसानों का, तब पंजाब के अखबारों में बड़े बड़े बैनर में एक विज्ञापन निकला, और उस विज्ञापन में लिखा क्या हुआ था? उस विज्ञापन में लिखा हुआ था कि पंजाब के किसान एमएसपी पर की जा रही खरीदारी से खुश हैं, और एक किसान का जो है तस्वीर दिखाया गया जिसमें वो काफी खुश नजर आ रहा था। और जब उसका पोल खुला तो पता ये चला कि वो सोशल मीडिया के थ्रू उठाई गई किसी ऐसे व्यक्ति की तस्वीर थी जो खुद किसान आंदोलन में विरोध प्रदर्शन कर रहा था, जो खुद किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा था, और वो दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ था।
और नाम है उसका, वो एक फिल्म अभिनेता भी कहा जाता है, कलाकार भी कहा जाता है, और उसका नाम था हरप्रीत सिंह। और ये हरप्रीत सिंह खुद ही उसने खुलासा किया कि साहब मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरी फोटो इन्होंने कहां से ली, हो सकता है सोशल मीडिया से ले ली हो, लेकिन बगैर पूछे और एक फर्जी विज्ञापन मुझे दिखा दिया गया। ये बिल्कुल झूठा है और ये विज्ञापन बिल्कुल झूठ विज्ञापन है। और इस झूठ विज्ञापन के तक का एक और मिसाल हम आपको बता देते हैं कि अभी हाल ही में यूपी में 5 लाख 4 लाख रोजगार देने की बात कही गई, गारंटी कही कि हमने जो है 4 साल में इतने लाख लोगों को रोजगार दिया है। लेकिन जब सवालों जवाब होने लगे तब पता चला जिसे लेखपाल बनाने का दावा किया गया कि उसे रोजगार मिलने से लेखपाल वो बन गया, वो नेपाल भाग गया। तो ऐसे ऐसे कर करके तो नौकरी दिए गए हैं। किसको नौकरी दी गई ये कुछ नहीं पता। भ्रामक विज्ञापन, फर्जी ऐड दिखा करके लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है। कोई और करे, कोई गैंग करे, कोई माफिया करे, कोई गुंडा करे, कोई बदमाश करे, कोई चीट फ्रॉड कंपनी करे, तब आप समझ सकते हैं। लेकिन यहां मामला तो एक हुकूमत की है, एक सरकार की है, और सरकार जब ऐसा करने लगे तो आप उसे किस नजरिए से देखेंगे आप बिल्कुल समझ सकते हैं। जबकि यूपी में कोई लेखपाल की भर्ती भी नहीं हुई, फिर भी उसे लेखपाल बना दिया गया। ये हैरानी की बात है। और जब पोल खुली तो वो बेचारा नेपाल भाग गया। तो इस तरह से विज्ञापनों के जरिए रोजगार देने की बात हो रही है, योजनाओं को देने की बात हो रही है। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और विभाग की निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।